अस्सलामुअलैकुम जमात दहम के प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आपका रियाजी अव्वल का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 यानी सबक नंबर 5, जिसका नाम है एहतिमाल, इंग्लिश में से कहते हैं प्रोबेबिलिटी। उसकी मश्क 5.4 हम हल कर रहे हैं आज। आपको इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम, और इंशाअल्लाह ताला आप भी ज़रूर सीखेंगे, समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक तो बहुत आसान चीज़ है और आसान होने के अलावा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, मज़ा भी आता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप एक काम कीजिए, इसके पहले जो हमने 5.1, 5.2 और 5.3 जो मश्की सेट हल करवाए हैं, उसके वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए। कौन से बच्चे जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है, ओके। और अगर आपने ये देख लिया है तो फिर आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है, पुराने जो ओल्ड वीडियोस हैं इसके पिछली मश्क के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, एक आपकी याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, और वो शायद आपको सीखने में भी आसानी उससे मिलेगी। आपको मालूम है कि पासा क्या होता है, जिसे आप अंग्रेज़ी में डाइस कहते हैं, है ना। उसमें 1 2 3 4 5 6 आदाद लिखे हुए होते हैं, या फिर छोटे छोटे बॉल बने हुए होते हैं। ये बॉल्स का मतलब जैसे एक बॉल है तो उसका मतलब वो एक है, दो है तो दो है। अब ये तो कॉमन चीज़ है और आप इसको बार बार इस्तेमाल भी कर चुके होंगे, शायद आपने खेल खेले होंगे इस तरह के तो आपस में। बहरहाल, तो अगर आपको नमूने वसत, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है सैंपल स्पेस, तो ये सैंपल स्पेस, नमूने वसत मालूम करने के लिए आपको क्या करना होता है कि दिमाग का इस्तेमाल करके सोचना होता है कि भाई जैसे आपने पासा फेंके हैं तो क्या क्या आ सकता है, व्हाट इज़ पॉसिबल। टोटल जितने इम्कानात हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब के सब, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे एस, सैंपल स्पेस का एस मसावी महराबी कॉस बनाना है, उसमें लिखना है आपको 1 2 3 एक कॉमा देकर, हाँ, 1 2 3 4 5 6, ओके। एक खास बात का ख्याल रखिए, किसी भी बेवकूफ़ ने यहाँ पर 7 नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्या कभी जिंदगी में किसी पासे में 7 लिखा हुआ देखा है क्या? तो जब नहीं देखा है तो फिर लिखते क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हम बच्चों के पेपर्स चेक करते हैं, आंसर कॉपीज चेक करते हैं, तो उसमें ऐसी गलतियां होती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। आसान है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे। पासे में 7 होता ही नहीं है तो फिर 7 कैसे आएगा? अच्छा चलिए सिक्के की मिसाल लेते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कॉइन कहते हैं। आपको सिखाया गया है कि जब आप सिक्का उछालते हैं तो या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है ना। एक सिक्का उछाल रहे हैं तो चित को इंग्लिश में हेड कहते हैं और पट को टी कहते हैं, टेल, पट टेल, है ना, हमने समझाए थे आपको। तो बहरहाल, जब आप ऐसा आएगा आपको सवाल कि एक सिक्का उछाला गया, नमूने वसत मालूम कीजिए, सैंपल स्पेस, तो आप एस बनाएंगे, महराबी कॉस बनाएंगे, मसावी की अलामत डालकर वहां लिखेंगे एच कॉमा टी। अगर किसी बच्चे ने टी कॉमा एच लिखा है तो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर ऐसा सवाल आता है कि बैक वक्त 2 पासे फेंके गए या फिर बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, तो आपको मालूम है कि किस तरह जोड़ियां बना बना कर पेयर में लिखना है। वो सब अगर आपको नहीं समझा है तो आप वीडियोस देख लीजिए। हमने एक इसलिए उसका रिवीजन कह लीजिए, इयादा कह लीजिए, करवा दिया है ताकि आपको थोड़ा सा एक रिकॉल हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर हमको सिर्फ नमूना वसत या नमूना वसत में अरकान की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस वगैरह नहीं लिखना है, बल्कि एहतिमाल मालूम करना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इसे कैसे करना है? अगर आपको इसके पहले की जो मश्क है उसमें एस यानी नमूना वसत निकालना आ गया, एन ऑफ एस मालूम करना आ गया, इसी तरह हमने कहा था कि कुछ वक़ुए होते हैं जिसे इवेंट कहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के उछाले गए तो आप क्या लिखेंगे? एस, या तो दोनों सिक्कों पर एच एच आएगा, कॉमा दोनों पर टी टी आ सकता है, या फिर पहले सिक्के पर टी दूसरे पर एच मतलब टी एच, या फिर पहले पर एच दूसरे पर टी मतलब एच टी आएगा। तो कुल मिला के वो एन ऑफ एस 4 हो गए। अब आपको कहा जाता है कि भाई एक वक़ुआ ऐसा है, एक इवेंट ऐसा है जिसमें चित हासिल नहीं होता। चित हासिल नहीं होता का मतलब हेड आना ही नहीं चाहिए, तो फिर ओनली टी टी। तो टी टी जब उसमें आएगा तो एन ऑफ ए हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये जो टी टी है ये पेयर में है, एक ही इसे काउंट किया जाता है, तो इसलिए एन ऑफ ए हो गया। इसी तरह बी एन ऑफ बी, सी एन ऑफ सी। कहने का मतलब यह है कि इसकी पहले की जो मश्क है
आपने जब एस एन ऑफ एस, ए एन ऑफ ए वगैरह निकालना सीख लिए हैं तो मान लीजिए कि एहतिमाल आपको आ गया। क्यों? क्योंकि एहतिमाल का मतलब होता है कि आखिर में सिर्फ दो स्टेप्स बढ़ती हैं। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, ये एक ज़ाब्ता है, सिर्फ इसे देखिए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। इसे हम उर्दू में आपको समझाते हैं। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब एहतिमाल। तो जनरली पी ऑफ ए का मतलब होता है ए वक़ू ए का एहतिमाल, मसावी एन ऑफ ए मतलब जो ए वक़ू है उसमें अरकान की तादाद कितनी है, अपॉन यानी बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब होता है नमूने वसत में अरकान की तादाद। अब हम अक्सर जब भी हर साल यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि याद रखिए एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा। देखिए दोबारा से याद रखिए, एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा। इतना कहने के बावजूद कुछ ऐसे बेवकूफ़ पाए जाते हैं कि जो एन ऑफ एस को ऊपर लिख देते हैं। जैसे ही आपने एन ऑफ एस को ऊपर लिखा आपको मिल गए 0 मार्क्स, 0। फिर आप कहते हैं अरे सर हमारे मार्क्स क्यों कम हो गए? तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो अकल के दुश्मनों, कि यहाँ पर एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा। गलती से भी कोई भी सवाल हो, ऐसा नहीं कि सिक्के का, पासे का, गेंद का, पत्तों का, कोई भी सवाल हो, एन ऑफ एस हमेशा हमेशा नीचे आएगा। याद रखिए ऊपर क्या आएगा? अगर यहाँ पर पी ऑफ ए है तो एन ऑफ ए आएगा, अगर यहाँ पर पी ऑफ बी है तो यहाँ एन ऑफ बी आएगा, अगर यहाँ पर पी ऑफ सी है तो एन ऑफ सी आएगा। और एक और बात याद रखिए कि अगर यहाँ पर पी ऑफ पी है, पी ऑफ पी का मतलब ये जो बाहर वाला पी है ये एहतिमाल का पी है, प्रोबेबिलिटी का, और अंदर वाला जो पी है तो वो वक़ूए का नाम है, जिस तरह हम ABC देते हैं। ओके, तो पी ऑफ पी, पी ऑफ क्यू, तो यहाँ एन ऑफ पी, एन ऑफ क्यू आएगा इस तरह। अब जैसा कि हमने कहा कि हम बार बार समझाते हैं कि भैया एन ऑफ एस नीचे आएगा, लेकिन कुछ बेवकूफ़ ऐसे पाए जाते हैं सरजमीन पर जो उसे ऊपर लिख देते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ होते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं एन, स्मॉल एन। अरे भाई हम जब कह रहे हैं आपको कि प्रोबेबिलिटी है, एहतिमाल है, तो आप क्यों ऐसी गलतियाँ करते हैं? देखिए रियाजी जो है, मैथमेटिक्स सिर्फ आसान ही नहीं है, सिंपल ही नहीं है, बल्कि दिलचस्प भी है, इंटरेस्टेड है, लेकिन साथ ही सबसे ख़ास बात कि दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। जिनके पास दिमाग कम होता है या जो दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते वो रियाजी को, मैथमेटिक्स को नहीं कर पाते। वो सिर्फ रट कर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डाइजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आंसर्स कॉपी छाप सकते हैं, जिससे आप आम जुबान में कहेंगे। ओके, तो ज़ाब्ता आपको हमने समझा दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मश्क स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए यहाँ पर कितना आसान है। बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए, दर्ज झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। वक़ुए की जमा है वक़ुओं। अब स्टार्ट में आपको यहाँ पर स्टार्ट में देता है कि बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए, तो जाहिर सी बात है जैसे ही दो सिक्कों का नाम आप सुनेंगे तो आपके जहन में आना चाहिए कि भाई दो सिक्कों में क्या होता है, HHTT है ना, इस तरह। फिर उसके भी दो ज़मनी सवाल है, सब क्वेश्चन है, कम से कम एक चित हासिल होता है और एक भी चित हासिल नहीं होता। देखिए मैं आपको एक मर्तबा और कह रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स सिर्फ सिंपल आसान ही नहीं है बल्कि इंटरेस्टेड भी है, लेकिन इसमें दिमाग का इस्तेमाल है। अगर आप आपके खुद का दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए ये सोचेंगे कि भाई डाइजेस्ट में क्या लिखा हुआ है, या वो आपके सीनियर कोई बच्चा है, कोई बहन भाई आपके पिछली क्लास में थे, पिछले साल 10वीं में, तो उनकी कॉपी में क्या है, या फिर अक्सर बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त में, पढ़ाई करते वक्त में एक गंदी आदत होती है, वो फ़ौरन जाते हैं लास्ट के आंसर पेज पर। हर बुक में, टेक्स्ट बुक में मैथमेटिक्स की लास्ट में आंसर्स दिए होते हैं, तो कुछ बच्चों को एक गंदी आदत होती है, वो फ़ौरन जाते हैं आंसर्स देखने के लिए। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, उनका जो दिमाग है वो सोचना बंद कर देता है। तो ऐसा मत किया कीजिए आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको किताब में से देखकर सवाल लिखना है अच्छे तरीके से, उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से शुरू होता है हल। 5.4 5.4 पहले का पहला क्वेश्चन। चूंकि सवाल में यह था कि बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए, अब हमने इसके पहले कम से कम 5 से 7 मरतबा आपको समझा चुके होंगे ये कि दो सिक्के कैसे उछालते हैं। उछालते कैसे तो आपको मालूम है, उसे लिखते किस तरह है। नमूना वसत सैंपल स्पेस का एस बनाइए, मेहराबी कॉस बनाइए, मेहराबी कॉस बनाने के बाद HH, मतलब दोनों सिक्कों पर HH आ सकता है, हेड हेड यानी चित आ सकता है, कॉमा दीजिए यहाँ पर। देखिए चूंकि दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो इसलिए इनके दरमियान में कॉमा देने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
एच एच लिख दीजिए, या फिर दोनों सिक्कों पर टैल आ सकता है, टी टी, पट, तो टी टी लिख दीजिए, कॉमा, पहले पर टी दूसरे पर एच। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई बच्चा सिर्फ ऐसा सोच ले कि एक सिक्के पर टी और एक पर एच, एक एक का मतलब नहीं होता। यहाँ पर मतलब होता है कि इधर वाले सिक्के पर टी, बाद वाले सिक्के पर एच, या फिर इधर वाले सिक्के पर एच और उसके बाद वाले पर टी, इसका मतलब ऐसा होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने एक बात और समझाए हैं, आज और समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले पर, दूसरे पर, तो हमेशा आपको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, ये लेफ़्ट साइड है, तो ये पहला सिक्का है और ये दूसरा। अगर 3 सिक्कों का सवाल होगा तो एक पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। अच्छा, दूसरे सिक्के को दरमियानी भी कहते हैं। ओके, तो बहुत आसान है यार ये, लेकिन जब हम पेपर्स चेक करते हैं, आंसर कॉपीज चेक करते हैं, तो इतना गुस्सा आता है, दिल चाहता है आपको पकड़ के अच्छा खासा धो डाले, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर एस, अच्छा कितने अरकान है गिनिए, 1 2 3 4, एक मरतबा और सुन लीजिए, यहाँ चूंकि कॉमा है और जोड़ी में बनाए गए हैं, पेयर में है, इसलिए इनको एक एक काउंट करेंगे, दो दो नहीं, मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो एन ऑफ एस 4। इसके बाद अब शुरू होता है यहाँ से, फ़र्ज़ किया। अच्छा, फ़र्ज़ क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए फ़र्ज़ कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात वो सवाल में ऐसा देता है, देखिए हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम पढ़ते हैं उसे ऐसा, ए वक़ुआ ऐसा वक़ुआ है जिसमें कम अज़ कम एक चीज़ हासिल हो। क्या पढ़े हमने? ए वक़ुआ, मतलब अक्सर ऐसा क्वेश्चन में, सवाल में देता है कि ये ए वक़ुआ, बी वक़ुआ नाम, तो ऐसी सूरत में आपको जो वक़ुए का नाम ए बी सी जो भी है सवाल में दिया हुआ है वही लिखना होता है, अपने दिल से चेंज नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पर उसने किसी भी वक़ुए का नाम नहीं दिया है तो आप अपने दिल से फ़र्ज़ कर सकते हैं, आपको चॉइस है, तो इसलिए यहाँ पर फ़र्ज़ किया। सपोज़ ए वक़ुआ मसावी, ये वक़ुआ तो आप लिख सकते हैं दिल से, मसावी की अलामत लगाइए और कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ से इस लाइन को कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, मतलब यहाँ से सेम टू सेम लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कम से कम एक चीज़ हासिल हो। चलिए, अब ऐसा लिखने के बाद आपको ए बनाना है, इज इक्वल टू मसावी की साइन डाल के मेहराबी कॉस बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आइए, सवाल में क्या है, कम अज़ कम। कम अज़ कम का मतलब क्या होता है? कम से कम, है ना, कम से कम या कम अज़ कम का मतलब उतना होना चाहिए। जैसे कम से कम एक, तो मतलब एक तो आना चाहिए। हाँ, ज़्यादा आए तो कोई परवाह नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक टेस्ट हुआ है 20 मार्क्स का, 20 नंबर का एक आपका मैथमेटिक्स का, रियाजी का टेस्ट हुआ है। अब उसमें पासिंग मार्क्स जो देखे जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि कम से कम 7 मार्क्स मिलना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 7 मार्क्स अगर आपको एटलीस्ट मिलते हैं तो आप क्या होंगे, पास हो जाएंगे। अगर आपको 7 से नीचे 6 भी मिलते हैं तो आप फेल हो गए, है ना। तो कम से कम एटलीस्ट का मतलब ये होता है। अब आगे सुनिए, अगर आपको 7 की बजाय 8 मिल गए तो क्या बुराई है, 9 मिल गए तो कोई गुनाह नहीं है, 10 मिल गए कोई पनिशमेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने मिले उससे कोई परवाह नहीं है। जो हमको लिमिट दी हुई है कम से कम की, उतनी लिमिट आना चाहिए। तो यहाँ लिखा है कम से कम एक चित हासिल हो, तो फिर एटलीस्ट 1 हेड आना ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पर, अब कहेंगे सर यहाँ पर 2 चित है, तो हमने आपको क्या कहा, कितनी बार समझाया है कि भाई ज़्यादा है तो कोई परवाह नहीं, अच्छी बात है, लिख लीजिए एच एच। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 टी नज़र आ रहे हैं। अब सवाल में क्या था प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स है, दिमाग का इस्तेमाल है इसमें, हम बार बार कहते हैं आपको, किसी डाइजेस्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत भी नहीं है, किसी बाजी या बाजा की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सवाल पर गौर करना है, क्वेश्चन पे गौर कीजिए, आंसर मिल जाएगा। कम से कम एक चीज कम से कम होना चाहिए। यहाँ क्या है, 2 टी है कि यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, तो फिर इसे नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, टी एच, यस ये आएगा, टी एच एक चीज है इसमें। एच टी, यस ये भी आएगा, देखिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और इसे हल कर लीजिए। अच्छा, अब इसे गिनिए कितने हैं, 1 2 3, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। एन ऑफ ए कितना है, 3 है। ओके, जैसे ही आपने इतनी स्टेप कर ली है, मतलब एस एन ऑफ एस, फिर उसके नीचे ए वक़ुआ, मेहराबी कॉस और एन ऑफ ए। अब आपको ज़ाब्ता लिखना है इस्तेमाल का, हमने आपको समझाया है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। पी ऑफ ए मसावी है एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। हमने आपको यहाँ पर 2 चीज़ें समझाई है जस्ट वीडियो शुरू होने के बाद में, फ़ौरन स्टार्ट में क्या समझाएं आपको कि एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा। दूसरी बात ये समझाएं कि
अक्सर बेवकूफ़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, देखिए हम ये जो बेवकूफ़ बोलते हैं आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, प्यार से बोलते हैं, है ना, आप हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं तो हमें प्यार से मोहब्बत से आपको बेवकूफ़ कह देते हैं कभी कभी। तो ये जो बेवकूफ़ स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर एन ऑफ ए लिख देते हैं, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल का पी आना चाहिए। बहरहाल कॉज बनाइए। एक और बात सुनिए, यहाँ पर ये जो है पी हमेशा कैपिटल आता है, इसके अंदर जो कॉज के अंदर यहाँ यहाँ और यहाँ तीन जगह पर कॉज के नाम है, चूँकि सेट के, आपने 9th क्लास में देखिए, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने एक सेट नाम का एक सबक पढ़ा था, उस सेट में किसी सेट को नाम देने का तरीका बताया गया था, तो वैसे ही ये सेट के नाम है। तो इस तरह आपको क्या होता है यहाँ पर ए और एस, ठीक है, तो ये कैपिटल आने चाहिए कॉज के अंदर वाले। अच्छा, कॉज के बाहर जो एन है ये हमेशा स्मॉल आना चाहिए। आप कहेंगे सर ये छोटी छोटी बातें हमको क्यों समझा रहे हैं, मगर अफसोस होता है कि इतनी बड़ी क्लास में आने के बावजूद आप ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं फार्मूला लिखना, ज़ाब्ता लिखना। फार्मूले लिखने के बाद पुट द वैल्यूज़ गेट द आंसर। फार्मूले में कीमत रखना भी आनी चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर चूंकि पी ऑफ ए आपको मालूम नहीं है इसलिए एज इट इज़ लिखिए, मसावी की अलामत लगाइए। एन ऑफ ए कितना है, मेरे ख्याल से एन ऑफ ए के लिए सोचना पड़ेगा, है ना, अम्मी को, नानी को, दादी को, सबको पूछना पड़ेगा। बेवकूफ़ो यहाँ सामने लिखा हुआ है एन ऑफ ए कितना है, 3, तो 3 लिख देना है। अपॉन में एन ऑफ एस कितना है, 4, तो 4 लिख देना है। अक्सर ऐसा भी होता है कि 4/3 लिखते हैं बच्चे। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि आप इतना एब्सेंट माइंड क्यों होते हैं जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4। अब एक आखिरी स्टेप बाकी है, ऐसा आदद ढूंढिए जिसके पहाड़े में ये दोनों आदाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर यहाँ 4 और यहाँ 8 होता तो आप 4 का खुद का पहाड़ा पढ़ते, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 2 8। लेकिन अगर यहाँ पर 15 और यहाँ पर 9 होता, 15 और 9 एक मिसाल, तो 9 के पहाड़े में 15 तो आते नहीं है, 15 के टेबल में 9 नहीं आते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें दोनों आते हैं, जैसे 3 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9, तो इस तरह करना है। लेकिन आपने कितना भी दिमाग का इस्तेमाल कर लिए तो आप देखेंगे कि ये ऐसे आदाद हैं कि दोनों में कोई मुश्तरक आद नहीं है ना, तो इसलिए इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है कोई इनका, तो इसलिए ये छोड़ देंगे ऐसे ही। तो फर्स्ट क्लास एक खूबसूरत सा बॉक्स बना दीजिए। यहाँ पर आपका पहले का पहला सवाल हल हो गया, देखिए कितना आसान था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, एक मरतबा और इस वीडियो को दोबारा से देखिए आप। चलिए अब इसी सवाल का दूसरा सवाल, एक भी चित हासिल ना हो। हम ऐसा सोच रहे थे कि ये सवाल आपको ना समझाएं, क्योंकि ऑलरेडी सवाल में ही इसका जवाब है। क्या लिखा है, एक भी चित हासिल ना हो। अब जब यहाँ पर साफ लिखा है कि भाई एक भी चित हासिल ना हो, इसको चित जो है हेड चलेगा ही नहीं, तो फिर बी वक़ुआ आपको लिखना है, एक भी चित हासिल ना हो, कॉपी पेस्ट करना है उर्दू में ऐसा, यहाँ मसावी की अलामत डालना है और फिर आ जाना है आपको फर्स्ट क्लास यहाँ एस पर। अब एक भी चित नहीं कहता है वो, तो फिर ये क्या है, दोनों चित है। जब वो साफ लिख रहा है कि वहाँ नहीं चाहिए, तो फिर आप क्यों दिमाग का बिलावजह ज़ाय करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी, है ना, तो ये नहीं होगा। अच्छा, ये यहाँ पर दोनों जगह चित नहीं है, यस वेलकम है, तो यहाँ पर टी लिख दीजिए। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी। जब सवाल में उसने लिखा है कि एक भी चित, यहाँ देखिए 3 चीज़ें होती है, एक होती है कम से कम और एक होती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का जो है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बजाय तीसरी चीज़ होती है कतई या सिर्फ। उसमें कंडीशन होती है कि बस इतना जितना कहा गया है, उसमें कम और ज़्यादा नहीं होता। तो यह सवाल इसी टाइप का था, कम से कम एक चित हासिल हो, यहाँ पर सॉरी एक भी चित हासिल ना हो, तो टी लिख दीजिए। अच्छा, आपको देखना है कि चूंकि ये पेयर में जोड़ी में बना रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए इसे इस जोड़ी को 1 काउंट होगा, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, एन ऑफ बी मसावी 1। उसके आगे आपको ज़ाब्ता लिखना है, फार्मूला पी ऑफ बी मसावी एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, और ज़ाब्ता लिखने के बाद आपको कीमत रख देना है। आप कीमत रख दीजिए सिंपल सी, कितना है, पी ऑफ बी मसावी 1/4, क्यों कि एन ऑफ बी 1 था और एन ऑफ एस 4। यहाँ पर भी कोई ऐसा अदद नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों आते हैं, इसलिए इसे बॉक्स बना दीजिए, ख़त्म। अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं इसे। तो ये दूसरा सवाल है, 2 पासे बैक वक्त फेंके गए हैं, मंदरजा झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब 2 पासे यानी 2 डाइस, तो आपको इसके पहले की मश्क में एन ऑफ एस और एस
का सवाल आया था, शायद यही आपने बनाया है, शायद नहीं पक्का आया था। तो एस आपको हमने तरीका सिखाया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप दो पासे फेंकते हैं तो आप कहेंगे सर इस पर एक आएगा, इस पर चार, इस पर पाँच, इस पर तीन, इस तरह। उसकी बजाय सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे तरतीब से लिखा जाए, सिस्टमेटिक लिखा जाए। कैसे? पहले पासे पर जो अदद है उसे कॉमन रख दीजिए आप, वही है ना, कांस्टेंट रख दीजिए एक, और दूसरे पासे की अदद को तब्दील कीजिए, चेंज कीजिए, जैसे एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः। अच्छा, एक खास बात का ख्याल रखिए, जैसे हमने यहाँ एक की लाइन लिखी है उसके नीचे दो की, इससे क्या होता है, थोड़ा तरतीब से साफ सुथरा तो नज़र आता है, लेकिन जब आप इसके वक़ुए बनाएंगे, आगे सवाल हल करेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप उसकी बजाय इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ, तो फिर आपको थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी हो सकती है। ओके, चलिए एक एक। अच्छा, एक खास बात और सुन लिए, इन दोनों के दरमियान आपको कॉमा देना है, अदरवाइज़ ये क्या 11 हो जाएंगे, 12, 13 ऐसे नज़र आएंगे ना। तो एक एक मतलब 1,1, फिर इस कॉस को यहाँ कॉमा लगाइए, 1,2, 1,3, इस तरह 1 6 तक, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3, इस तरह लिखते जाइए, और आखिर में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यहाँ मेहराबी कॉस याद से बंद कीजिए। आपको पता है कि इस किस्म में दो पासे अगर एक साथ फेंके गए तो एन ऑफ एस हमेशा 36 होता है, मगर आप फिर भी इसे गिन लीजिए। हो सकता है आपने फ्लुएंसी में कह लीजिए, या जल्दी में, रवानी में, या फिर बाय मिस्टेक कुछ तो भी आपने एक आध कम कर दिए होंगे, और वो अगर 36 नहीं आ रहे तो आप जब गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपसे क्या मिस्टेक हुई है। आगे बढ़ते हैं। फ़र्ज़ किया ए वक़ुआ, देखिए यहाँ लिखा है ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है, फिर वही आ गया कम से कम, एटलीस्ट, मतलब 10 से कम नहीं चाहिए, कम से कम 10 चाहिए, और अगर 10 से ज़्यादा आ गया बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक एक है, दोनों की जमा कीजिए आप, एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं, 10 से तो बहुत ज़्यादा कम है, हमको कम से कम 10 चाहिए, मतलब 10 से नीचे नहीं चाहिए। तो 1 और 2 3 होते हैं। अगर आप थोड़े से जीनियस है, थोड़े से मामूली से, तो आप बोलेंगे सर 1 और 6 9 होते हैं, यहाँ बिल्कुल मत देखिए, यहाँ तक अगर करते आएंगे, देखिए दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक इसे धीरे धीरे सोचते हुए बहुत सीरियसली करते हुए आएंगे, थोड़े उनसे ज़्यादा जीनियस क्या होंगे, आईक्यू लेवल थोड़ा सा उनका थोड़ा ज़्यादा होगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर जंप करेंगे कि सर 3 और 6 भी 9 होते हैं यार, तो यहाँ तक बिला वजह का टाइम वेस्ट क्यों करने का, है ना। अभी आइए 4 1 पर, 4 2 4 3 4 4, 4 और 5 9 होते हैं, यस, 4 और 6 10, ये आएगा क्योंकि उसने कहा कम से कम 10, तो 10 भी चलेगा, 10 से ऊपर अगर ज़्यादा है 11 12 वो भी चलेंगे। ओके, 4 और 6 आ जाएगा इधर, यहाँ लिख दीजिए उसे। फिर उसके नीचे 5 और 1 6 होते हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक 5 और 5 10 होते हैं, यस, लिख दीजिए। 5 और 6 11 होते हैं, यस। फिर उसके बाद 6 और 4 10 होते हैं, और 6 और 5 और 6 और 6। अब कमाल की बात, हमने इसके पहले आपको समझाए थे कि अगर यहाँ 4 और 6 हैं तो 100% 6 और 4 भी आएंगे। ये देख लीजिए है यहाँ पर। अब चूंकि ये 5 और 5 रिपीट है, इसको क्या दोहराने का, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसको एक ही मर्तबा लिखेंगे ना। हाँ, 5 और 6 है तो 6 और 5 भी आएगा, यस, और 6 और 6 गिनिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ ए 6 आ गया। पी ऑफ ए मसावी एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, आपको ज़ाब्ता लिखना है। एन ऑफ ए कितना था, 6, और एन ऑफ एस 36। अब सोचिए, चूंकि यहाँ पर गौर अगर किया जाए, फिक्र की जाए, तो 6 का 6 और 6 6 36, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 3 से करते हैं तो फिर वो आएगा 2/18, फिर वो उसे तकसीम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए डायरेक्ट कर लीजिए, 6 का 6 और 6 6 36। अब यहाँ पर 1/6 लिखकर फर्स्ट क्लास बॉक्स बना दीजिए, ख़त्म हो गया ये सवाल। दूसरा सवाल देखिए, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ख़ास बात है, देखिए यहाँ पर। अब चूंकि ये मेन क्वेश्चन था और ये उसके सब क्वेश्चन हैं, मतलब ये मेन सवाल था, उसके ज़मनी सवाल है, तो आपको बार बार हर सवाल में एस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस सवाल में जब आप चाहे ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, कोई भी सवाल कीजिए, तो उसके लिए एस एक बनाना है आपको सिर्फ, और उसी के मुताबिक तमाम सवाल को हल करना है। ठीक है, चलिए बी बखुआ, सोचिए क्या है सवाल। ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है, 33 है। कीजिए, चलिए लगाइए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, एनर्जी लगाइए। यहाँ पर 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं। कॉमन सेंस की बात है यार, कि जब वो 33 कहता है
तो अगर हमने ये छोटे को तो छोड़िए, सबसे बड़े आखिर की अदद को 6 और 6 की भी जमा कर लिए 12 होते हैं। 33 तो कोई हालत में नहीं हो सकते। तो फिर सर इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। यस, कोई नहीं आएगा। जैसे हमने अगर कहा आपकी क्लास के जीनियस बच्चों का सेट, एक भी जीनियस नहीं आप में, तो फिर कोई आएगा कि उसमें कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, वो ग्रुप खाली रहेगा। तो यहाँ पर बी वक़ुआ ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। लिखने के बाद आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक रूल है कि बी मसावी महराबी कौस। हमने कहा ना आपको 9th क्लास में, जब आपने मैथमेटिक्स पार्ट 1 में सेट का एक चैप्टर पढ़े थे, सबक पढ़े थे, उसमें खाली कौस एम्प्टी सेट था एक, है ना। तो उस किस्म का सेट है यह। भले ही इसमें कोई अरकान, कोई रुकन, कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसे लिखना ज़रूरी है। तो नाम दीजिए, मसावी की अलामत लगाइए, महराबी कौस लगाइए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर चूंकि इसमें कोई रुकन नहीं है, तो इसमें अरकान की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज सिफर, 0। तो एन ऑफ बी मसावी सिफर, ये लिखना। देखिए, दोहराते हैं अपनी बात को, रिपीट करते हैं। ये भी लिखना ज़रूरी है और ये भी लिखना ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद फार्मूला लिखिए, ज़ाब्ता पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। चूँकि एन ऑफ बी सिफर है और एन ऑफ एस 36 है। आपको सिखाया गया है कि नुमरेटर में, यानी शुमार कुनिंदा में, अगर सिफर आता है, 0 आता है, तो उसका फाइनल आंसर ऑलवेज 0 होगा। 36 सिफर सिफर। यहाँ एक चीज़ आपको समझा देते हैं, हम आपके काम में आएगी आगे चलकर। ये मत लिखिए आप, ठीक है। आप क्या कीजिए, ये सिर्फ हम ऐसे ही समझाने के लिए आपको एक बता दे रहे हैं, काम में आएगी आपके बात वो। अगर आइंदा चलकर आपको ऐसा नज़र आया कि सिफर और बटे में कोई भी अदद है, मान लीजिए 6 है, 7 है, 10 है, 100 है, 50 है, 1000 है, लाख है, कोई भी है, माइनस है, प्लस है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव, कुछ भी है, अगर ऊपर 0 है तो उसका जवाब, उसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा, सिफर। याद रखिए ये। और उसकी बजाय अगर किसी अदद के नसब नुमा में, यानी डिनोमिनेटर में सिफर है यहाँ पर, तो उसे आप तकसीम नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज़ आएगा, उसको आप सिफर नहीं लिख सकते। याद रखिए 2 स्टेप। चलिए वापस से आते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ, सिफर आ गया। अच्छा, तीसरा सवाल क्या था इसका, पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। यार कितना सिंपल है, फिर देखिए तो अबे साफ है यहाँ पर कि पहले पासे का अदद बड़ा चाहिए दूसरे पासे के अदद से। तो ये बिल्कुल नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, क्योंकि पहला पासा लेफ्ट साइड वाला होता है ना। हमने कहा आपको इसके पहले सिक्कों वाले सवाल में, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। तो फिर यस, 2,1, क्यों, पहले पासे का अदद बड़ा है, तो 2,1 आएगा। तो इसे लिखने के लिए यहाँ पर देखिए, ओके, आपने लिखे हैं कि फ़र्ज़ किया सी वकुआ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किए हैं कि हमेशा हम सी वकुआ इधर लिखते थे लेफ्ट साइड में, ये राइट में। अभी हमने इसे राइट में लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है, इसे सी वकुआ लिए हैं। 2,1, यस, आपको ढूंढना यहीं से है, आगे कोई नहीं आएगा। फिर 3,1 आएगा, 3,2, बस, इसके आगे नहीं आएगी। फिर 4,1, 4,2 और 4,3। देखिए यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पर 5,1, 5,2, 5,3 और 5,4, यहाँ से ख़त्म। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5 भी आएगा, क्योंकि पहला अदद बड़ा है। तो जब आप इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगे तमाम अदद। इसे गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एन ऑफ सी 15 आ गया। आपको फिर ज़ाब्ता लिखना है, फार्मूला पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, 15/36। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने जस्ट अभी इसके पहले के क्वेश्चन में आपको समझाए हैं कि या तो उसी अदद का पहाड़ा पढ़िए, दोनों में से किसी एक का, या फिर ऐसा अदद ढूंढिए जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, है ना। 3 पंजे 15 और 3 12 36, तो 5/12, 5/12 जवाब आ गया। पी ऑफ सी फाइनल हो गया ये भी। तो यहाँ पर ये सवाल भी मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब इसके आगे के सवालात आप खुद कीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो हमारा फ़ोन नंबर आपके पास में, आप बिंदास हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिए, जो भी है आप दिक्कत आती है पूछिए, क्योंकि हम हर सवाल तो आपको करवाने वाले नहीं है यहाँ पर आगे के, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो पूछिए। वैसे एक ट्रिक आपको दे देते हैं हम। देखिए यहाँ एक बॉक्स में 1 से 15 तक अदाद वाले कार्ड्स हैं। अब यार 1 से 15 तक मतलब ऐसे कुछ कार्ड्स हैं, कार्डबोर्ड कह लीजिए, दफ्ती शीट कह लीजिए, उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप फर्स्ट क्लास से सवाल लिखने के बाद एस बनाएंगे, एस बनाकर आप महराबी कौस मसावी की इज इक्वल टू की अलामत के बाद महराबी कौस बनाएंगे, उसमें लिखेंगे आप 1, 2, 3, 4, इस तरह 15 तक लिखना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 तक हो गया। एन ऑफ एस कितने आएंगे भाई, कॉमन सेंस है बात, 15 आएंगे। अब
ये सवाल अगर हम आपको नहीं भी करवाते हैं तो आप खुद सवाल पढ़कर ये कर सकते हैं। आगे देखिए, जुफ्त अदद है, आप लिखेंगे फर्स्ट किया ये वक़ुआ मसावी एज इट इज़ से कॉपी पेस्ट जुफ्त अदद है। जुफ्त मतलब इवन नंबर, आपको मालूम है 0 2 4 6 8, तो 0 तो चूंकि है नहीं वहाँ पर तो इसलिए 2 से शुरू कीजिए, 2 4 6 8 10 12 तक आएंगे, उन्हें गिन लीजिए। पी ऑफ ए मसावी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लिखिए, कीमत रखिए, हल कीजिए, हो गया क्वेश्चन। ये दूसरा देखिए, 5 का ज़ौफ है, 5 का ज़ौफ मतलब 5 से तकसीम पजीर है या 5 का पहाड़ा, तो उसमें आएंगे 5 10 15 इस तरह। फिर एन ऑफ बी निकालिए और पी ऑफ बी का फार्मूला लिखिए, हो गया। अच्छा, ये पत्तों का जो सवाल है 52 पत्तों की गड्डी से, तो पत्तों का सवाल देखिए, हमने इसके पहले आपको कहा था कि भाई ये तो इस्लाम में अपने मज़हब में बिल्कुल हराम है, और अगर मजहबी नुक्ते नज़र से धार्मिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए तो भी वो गलत बात है, उसमें इंसान अपनी दौलत को हार जाता है ना। जुआ एक बुरी लत है, आपको मालूम है, लेकिन चूंकि भी आपके टॉपिक में है, एग्जाम में है, सिलेबस में, तो इसे करना ज़रूरी है। तो आप समझ लीजिए कि टोटल 52 पत्ते होते हैं, उसमें से जो 26 हैं 26 वो सिया होते हैं और 26 सुर्ख होते हैं, है ना। ये ब्लैक कार्ड है और ये रेड होते हैं, सिया 26 सुर्ख 26। फिर ये जो 26 है इसमें 13 13 होते हैं, 13 13। यहाँ पर भी देखिए ये 13 और 13, वापस से समझिए 52 पत्ते होते हैं, उसमें 26 26 के पार्ट हैं, फिर 26 में 13 13 की इस तरह। अब अगर ये रेड है सुर्ख है और ये ब्लैक है सिया है, आपको मालूम है जब आप पान खाते हैं तो आपका मुंह लाल होता है, तो इसलिए इसमें पान का पत्ता होता है। फिर आप जो घर में बिल्डिंग बनाते हैं, इमारत साजी करते हैं, उसमें ईंट इस्तेमाल होती है, ब्रिक, तो उसका भी कलर रेड होता है, लाल होता है, तो ये ईंट भी आ गई, मतलब यहाँ पर पान और ईंट आ गए। अच्छा, अब ये जो काले पत्ते हैं सिया पत्ते, इसमें हुक्म और चिड़िया आ गए हैं, है ना। एक हुक्म होता है और एक चिड़िया होती है, ठीक है। अब दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सबसे पहले 52 पत्ते, फिर 26 सुर्ख 26 सिया, 26 में 13 पान के, 13 ईंट के पत्ते, इसमें 13 चिड़िया के पत्ते और 13 हुक्म के पत्ते। अच्छा, इसमें 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3। जो 3 3 पत्ते होते हैं इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब इस पर तस्वीर होती है बनी हुई, तो इसलिए इन्हें तस्वीरी पत्ते कहते हैं। एक पर बादशाह की तस्वीर होती है, एक पर रानी की तस्वीर होती है और एक गुलाम होता है। लेकिन आई थिंक वो जोकर भी होता है शायद, पर आपकी किताब में आपके सिलेबस में गुलाम कहा गया है उसे। तो आप क्या करेंगे कि बादशाह, रानी और गुलाम, 3 चीज़ें याद रखिए आप इसमें। तो सेम 3 इसमें, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल तस्वीरी पत्ते कितने हैं, तो कुल का मतलब टोटल, उसने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि भाई सिया सुर्ख काला लाल पान, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो टोटल सुर्ख पत्ते आपके 12 होंगे, 12 होंगे, देख लीजिए, है ना। ओके, दूसरी बात, अगर उसने ऐसा कहा होता कि सिया तस्वीरी पत्ते, तो सिया में ये आगे दोनों, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो 6 आए होते आपका जवाब। अगर उसने कहा होता सुर्ख तस्वीरी तो भी 6, है ना। अगर उसने कहा पान के तस्वीरी तो सिर्फ 3, ईंट के तस्वीरी तो 3, हुक्म के तस्वीरी 3, चिड़िया के तस्वीरी 3, है ना। सोच ही लीजिए। और एक खास बात, आपने सिक्कों के सवाल में और पासे के सवाल में एस बनाए थे, वो नंबरात के अददी काट के सवाल में एस बनाए थे। पत्तों के सवाल में आपको एस नहीं बनाना है। जैसे ही कोई भी पत्तों का क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो आपको फर्स्ट क्लास एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52, एन ऑफ एस मसावी 52 लिख देना है और उसके नीचे आपको ये हल करना है। तो 26 सिया 26 सुर्ख, फिर 13 13, उसमें हर एक में 3 3 तस्वीरी पत्ते। तो अगर आपको कहा जाए कुल तस्वीरी पत्ते तो 12 है, सिया तस्वीरी 6 होते हैं, सुर्ख तस्वीरी 6 होते हैं, हुक्म के, पान के वगैरह वगैरह। अब अगर उसने यह कहा कि पान का बादशाह, देखिए पान का बादशाह तो जाहिर सी बात है 1 आएगा, फिर ईंट का बादशाह 1, हुक्म का बादशाह 1, इस तरह। लेकिन अगर उसने कहा सिया बादशाह तो 2 आएंगे, सुर्ख बादशाह तो 2, सिर्फ बादशाह कहा तो 4 आएंगे। ओके, समझ गए आप। अब भैया 13 में से जो है तो 3 तस्वीरें होते हैं, तो बाकी के क्या होते हैं, तो वो होते हैं अददी कार्ड, नंबर कार्ड्स कहा जाता है उन्हें, 1 2 3 4। हर पत्ते पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। ये 1 2 3 लिखा हुआ नहीं है, ये तो तस्वीरी हैं, उन पर 1 से 10 तक नंबर होते हैं। अच्छा, जिस पत्ते पर 1 होता है उसे कहते हैं इक्का, इंग्लिश में एस कहते हैं उसे। तो ये एस कार्ड जो होता है इक्का, जैसे हुक्म का इक्का, पान का इक्का, इसका, तो इसमें 1 इक्का होगा, इसमें 1 इक्का, इसमें इक्का, कुल इक्का आया तो 4, सिया इक्के 2, सुर्ख इक्के 2, पान का इक्का 1, हुक्म का इक्का 1, इस तरह बाकी अददी कार्ड्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझा है आप दोबारा से वीडियो को देखिए, नहीं समझा इसके बेसिक यूट्यूब चैनल पर है, यहाँ पर वीडियोस वो देखिए हमारे,
नहीं समझा है तो हमारा फ़ोन नंबर घुमाइए और पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।